शर्म आती है, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है, ब्रेन फ्रीज हो जाता है, नर्वसनेस होती है, स्टेज फियर होता है, तेजी से थॉट्स कैसे सोचे, बिना तैयारी के कैसे बोले, आइडियाज कैसे ढूंढे बात करने के, बात को शुरू कैसे करें, बात को खत्म कैसे करें। अपने 10 साल के पब्लिक एक्सपीरियंस के दम पे ये कह सकता हूं कि आज जो टेक्निक आपको देने वाला हूं वो एक टेक्निक आपकी 10 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करेगी। आपको देने हैं सिर्फ 10 मिनट हर रोज, और अगर आपने वो टेक्निक फॉलो करी, ये अपने मैं वर्कशॉप्स में करवाता हूं इसलिए कह रहा हूं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेमोरी, ब्रेन पावर कई गुना बूस्ट हो जाएगा। लेट्स डू इट। तो आपको करना क्या है, आपको दिन में कोई एक टाइम निकालना है जब आपने खुद को एक टॉपिक देना है। ऐसी बहुत सारी साइट्स है जो आपको रैंडम टॉपिक्स देती है। एक साइट होगी randomlist.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम इसमें जाएंगे, आप देखो इसने 8 टॉपिक्स आपको दे दिए। जो भी आइडिया, जो भी टॉपिक आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जिसके ऊपर आपको लगता है आप कुछ तो बोल पाओगे, उसको आप पिक कर लो, उसको सिलेक्ट कर लो। और जब आप इस एक्टिविटी में इंप्रूव करते जाओगे ना, तो आप धीरे धीरे टॉपिक्स और कम कर सकते हो, जैसे कि आप 5 कर सकते हो। तो ये आपको 5 टॉपिक्स देगा। जब आप और इंप्रूव हो जाओ, अपनी चॉइस को और कम कर लो, 1 कर लो। अब जो टॉपिक आया उसी पे हम बोलेंगे, उसी पे हम सोचेंगे। तो हमारे पास टॉपिक आया होटल्स। अब यहां तो आप एक पेपर पेन ले लो, या फिर अपने फोन में या अपने लैपटॉप में नोटपैड खोल लो, और अपना ये जो टॉपिक हमने चूज किया है इसको सबसे ऊपर लिख दो। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है होटल। तो अब शुरू होते हैं हमारे 10 मिनट। तो अपने फोन पे टाइमर ऑन कर लो। अब आपको इस टॉपिक के ऊपर एक स्पीच तैयार करनी है। 4 मिनट के अंदर आप स्पीच तैयार करोगे, 5 मिनट के अंदर आप डिलीवर करोगे। कैसे होगा ये, कैसे करना है और आखिरी 1 मिनट में क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपके लगेंगे टोटल 10 मिनट। तो अब आप अपने फोन का टाइमर ऑन करोगे, और जो पहले 60 सेकंड्स है उसमें आपने अपनी स्पीच के 3 मेन पॉइंट लिखने हैं। होटल्स हमारा टॉपिक है, तो 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर जो भी 3 पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं होटल्स के रिलेटेड, ये फनी हो सकते हैं, ये सीरियस हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकती है, किसी भी तरह की स्पीच तैयार करो, आपकी चॉइस है। चाहे स्टैंड अप कॉमेडी तैयार करो, आपकी चॉइस है, लेकिन 3 मेन पॉइंट होने चाहिए जो आपकी स्पीच होगी। क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 सेकंड्स है, तो आप सिर्फ तीनों पॉइंट्स लिखोगे, आप डिटेल में नहीं लिखोगे। अपना एक 3-4 वर्ड्स में जो थॉट आ रहा है वो लिख दोगे। फॉर एग्जांपल होटल सोचते मेरे माइंड में आ रहा है कि होटल्स यूज भी होते हैं और मिस यूज भी होते हैं, तो यूज एंड मिस यूज सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा मेरे माइंड में आ सकता है जब होटल जाओ तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सेकंड। थर्ड, होटल वालों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थर्ड। तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट लिखूंगा 1 मिनट में, सिर्फ हेडिंग लिखूंगा, और जैसे 60 सेकंड्स खत्म हो मैं रुक जाऊंगा। अगर 60 सेकंड्स के टाइम फ्रेम में आपके माइंड में 3 टॉपिक नहीं भी आए, 1 आया, 2 आया, तब भी नो प्रॉब्लम। अच्छे आए, बुरे आए, क्रिएटिव आए, नॉन क्रिएटिव आए, नो प्रॉब्लम। हम इसको एड्रेस करेंगे कैसे इसको ठीक करना है लास्ट में। लेकिन अभी जो माइंड में आ रहा है, जितनी हेडिंग्स आ रही हैं, जैसे आ रहा है 3 पॉइंट्स में आप लिख दो। अब जैसे 60 सेकंड्स हो जाए, जो किया वहीं रुक के आपने अपनी स्पीच की ओपनिंग सोचनी है, स्टार्टिंग सोचनी है, कैसे आप अटेंशन ग्रैब करोगे, कैसे आप अपनी पहली लाइन से ध्यान खींचोगे। 60 सेकंड्स आपके पास है कुछ ऐसा सोचने के लिए, जितना जैसा आए सोचो। होटल सोच रहे, जो भी माइंड में आए। आप कोई स्टोरी सुना सकते हो कि जब मैं पहली बार होटल गया, पहली बार 5 स्टार होटल गया, तो मैंने देखा कि स्टाफ कॉन्फिडेंट था और मैं नर्वस था। आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो कि आप में से कितने लोग होटल जाते हैं और साबुन एंड टूथपेस्ट उठा के लेके आते हैं। वहां से अपनी बात को शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो कोई फैक्ट सुना सकते हो, कोई इमोशनल चीज सुना सकते हो, कोई कोट सुना सकते हो, जो माइंड में आ रहा है। नहीं भी आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको 60 सेकंड्स में एक दमदार ओपनिंग सोचने की कोशिश जरूर करनी है। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया ओपनिंग नहीं भी आई, कोई बात नहीं, पर्पस तब भी अचीव हो रहा है। आप अपने दिमाग को भी रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। आगे आगे देखो क्या क्या होगा। अब अगले जो 60 सेकंड्स हैं, जो 3rd मिनट हमारा शुरू हो गया, अब हमने सोचना है कि यार इस सेंट्रल आइडिया को और इस ओपनिंग को अब क्लोजिंग क्या दी जाए, बात को क्लोज कैसे किया जाए, कैप्चर कैसे किया जाए, समराइज कैसे किया जाए। तो यहां पे भी आप कोई एक बात सुना सकते हो, जोक सुना सकते हो, फैक्ट सुना सकते हो, कोट सुना सकते हो, अपना कोई इंसिडेंट सुना सकते हो, अपनी तीनों बातों को समराइज करते हुए कोई टेक अवे दे सकते हो, एक्शन स्टेप दे सकते हो। लेकिन एक बढ़िया क्लोजिंग 60 सेकंड्स के अंदर सोचने की कोशिश करो क्या हो सकती है। अब हमारे 3 मिनट पूरे हो गए, हमारे मेन पॉइंट्स रेडी है, ओपनिंग रेडी है, क्लोजिंग रेडी है। तो 4th मिनट में क्या करना है? 4th मिनट में हमारे पास इंप्रूवमेंट मिनट है। हम वापस अपने पॉइंट्स को देखेंगे, उन तीनों मेन पॉइंट्स को देखेंगे, क्या इसमें कुछ और इंप्रूव किया जाता है। 60 सेकंड्स में सोचना है, कोई रिदम बनाई जा सकती है, किसी पॉइंट के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज डाली जा सकती है, कोई और चीज याद कर सकता हूं, कोई पैटर्न, कोई थीम कर सकता हूं इनको। आपके पास एक लास्ट मिनट है इंप्रूवमेंट का। दिमाग के घोड़ों को तेजी से भगाओ,
दिमाग के घोड़ों को भगा के देखो, कुछ हो सकता है। मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके 4 मिनट ऑफ प्रेपरेशन खत्म। तेजी से आपने सोचा, जितना सोचा, जो सोचा वो आपके पास रेडी है। अब 4 मिनट पूरे होते ही फोन का टाइमर कर दो बंद और अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने सामने रख दो। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप फोन का कैमरा यूज करो। नहीं कर सकते, कोई चैलेंज है तो आईना शीशा रख लो, वो भी प्रॉब्लम है तो आंखें बंद करके इमेजिन कर लो, वो भी चलेगा। लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप सामने फोन का कैमरा रखो। तो फोन का कैमरे की रिकॉर्डिंग कर दो ऑन, सामने ऊपर टाइमर ऑन हो जाएगा, वापस टाइमर शुरू हो गया। तो पहला 1 मिनट जो आपके पास है वो है अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी स्टार्टिंग के लिए। अपने बारे में बताते हुए अपनी स्पीच को शुरू करो। जो भी आपने ओपनिंग सोची थी, स्टोरी थी, क्वेश्चन था, फैक्ट था, डेटा था, जो भी था उसको प्रेजेंट करो। 30 सेकंड बाद हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए और समझ ना आ रहा हो, तो जो आप आ रहा है वो बोलो। फंबल हो रहा है, होने दो। समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ा रहे हैं, होने दो। खुद से नफरत हो रही है, होने दो। लेकिन 1 मिनट जो बोल सकते हो जरूर बोलो। उसके बाद जैसे 1 मिनट पूरा हो, अब क्या करना है, याद है हमने 3 पॉइंट लिखे थे, तो पहले 1 मिनट में पहला 1 पॉइंट जितना माइंड में आ रहा है निकालो। नहीं निकाल रहा माइंड अगर, तो और उसको जोर लगाओ, सोचने की कोशिश करो, कुछ तो आएगा। कोई जज करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, आप ही हो। रुक के बोल लो, अड़ के बोल लो, लेकिन बोलो। अगले मिनट, थर्ड मिनट, अब आपका दूसरा पॉइंट। उसके अगले मिनट आपका तीसरा पॉइंट। वॉट एवर यू कैन स्पीक, स्पीक। अब आखिरी मिनट जो आपके पास है, यानी कि आपका 5th मिनट, ये है क्लोजिंग का मिनट। एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ना है, अपनी अच्छी सी बॉडी लैंग्वेज देते हुए 5th मिनट में बढ़िया सी क्लोजिंग करो। अपनी पूरी बात को रैप अप करो शानदार क्लोजिंग के साथ, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसको क्लोज करो। यह आपके 4 मिनट की तैयारी के बाद 5 मिनट की आपकी स्पीच हो गई। अब इन 9 मिनट के बाद जो आखिरी 1 मिनट आपके पास है वो है आपका इंप्रूवमेंट का मिनट, वो है आपका थिंकिंग का मिनट। कि आज मैंने क्या बेटर किया, कल क्या बेटर करना है, कहां मेरी प्रॉब्लम थी, कहां मैं आज इंप्रूव हो गया, किस चीज को कल मुझे ध्यान में रखना है, क्या मुझे सॉल्व करना है। ये 1 मिनट आपका है ऑब्जर्व करने का, प्रैक्टिस करने का। जो हमने किया है ना, इसको इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब अचानक किसी टॉपिक के ऊपर बोलना। जब आप इम्प्रॉम्प्टू की ऐसे प्रैक्टिस करते हो, 10 मिनट लगा के आप प्रैक्टिस करोगे तो कितनी सारी चीजें होंगी। पहला, आपका दिमाग रोज कर करके तेजी से सोच पाएगा। जिस टॉपिक पे लोग 1-1 घंटे में सोचते हैं, आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर कैसे आपने अपनी स्पीच रेडी करनी है। आपको मजबूर हो जाएगा आपका दिमाग कि मेरे पास टाइम ही इतना है तो मुझे तेजी से सोचना है। जब आप रोज ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका बोलते हुए थॉट्स के चलने का फ्लो, आइडिया सोचने का फ्लो, तेजी से दिमाग के काम करने का फ्लो हर रोज कर करके इंप्रूव होता जाएगा। आप इमेजिन कर रहे हो लोग सामने हैं, फोन आपके सामने है, आप अपने साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आप हर रोज खुद को इंप्रूव कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आपको पता होगा आप बोलने में कहां गलतियां करते हो, आप उनको ठीक करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल को जब लोगों के सामने बोल रहे होगे तो कितने गुना आप इंप्रूव हो चुके होगे। एटलीस्ट आपको तब ये टेंशन नहीं होगी तेजी से कैसे सोचना है, नम नहीं होगे, ब्रेन फ्रीज नहीं होगा, आइडियाज का फ्लो कई गुना इंप्रूव हो चुका होगा। कई टॉपिक्स पे आपकी कितनी नॉलेज बढ़ चुकी होगी, कितनी क्रिएटिव चीजें आप सोच चुके होगे, इमेजिन कर पा रहे हो। सिर्फ ये 9-10 मिनट आपने दिए, कितना बड़ा चेंज आप अपनी कम्युनिकेशन, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने ब्रेन, अपने थॉट पैटर्न में ले आते हो। और अगर आपके पास 10 मिनट से ज्यादा का टाइम हो तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है उसको जरूर देखो। नहीं तो दिन में कहीं भी टाइम निकाल लो, जरूर देखो। मेरी वर्कशॉप में एक बार एक स्टूडेंट ने कहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरी वीडियो देख भी पाऊं। मैंने कहा वॉशरूम जाता है, पॉटी करने बैठता है, तब देख लियो। और लिटरली कई स्टूडेंट्स ने ऐसे किया कि वॉशरूम में अपनी वीडियो को देखना शुरू कर दिया। दिन में 2 बार 3 बार जब भी वॉशरूम गए वो वीडियो देख ली, और उन्होंने बताया कि उनको वो टाइम इतना यूटिलाइज हुआ और उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो आपने परफॉर्म किया उसको ऑब्जर्व किया। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है इस एक्टिविटी को करते वक्त। पहली कि आपको परफेक्ट नहीं होना, आपको इंप्रूव करना है। परफेक्शन का ध्यान मत रखो कि यार मैं तो कितना पीछे हूं, यार मैं तो सोच नहीं पाया, यार मैं तो रुक गया, फ्रीज हो गया। आपको यह देखना है कि आपका पर्पस परफेक्शन नहीं इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट परफेक्ट बनो ही मत। जैसे आपको लगे मैं परफेक्ट हो गया हूं, तैयारी का टाइम 4 मिनट से 2 मिनट कर दो, फिर देखना और इंप्रूवमेंट का स्कोप बढ़ जाएगा। जैसे आपको लगता है यार मैं परफेक्ट हो गया हूं, 8 टॉपिक की जगह 2 टॉपिक कर दो, 1 टॉपिक कर दो, इंप्रूवमेंट का स्कोप और बढ़ जाएगा। मैं हिंदी में परफेक्ट हो गया हूं, अब इंग्लिश में शुरू कर दो, इंप्रूवमेंट का स्कोप और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय करो।
जो हुआ जैसा हुआ एंजॉय करो, कर तो रहे हो, आगे बढ़ तो रहे हो। सो आज मैंने किया, जो गलत किया वो भी मेरी इंजॉयमेंट का पार्ट है, जो सही किया वो भी मेरी इंजॉयमेंट का पार्ट है। सो डोंट स्ट्रेस, ओनली एंजॉय। एंड तीसरी चीज, जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू करो, जैसे थोड़ा लगे यार मेरी ग्रिप बन रही है, मैं एक अच्छी स्पीच दे पाया, उसको सोशल मीडिया पे डालो, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे डालो। हिम्मत करो लोगों के रिएक्शंस की, कोई पॉजिटिव कहेगा, कोई नेगेटिव कहेगा, उस आदत को डालो, फिर लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा। फिर किसी के सामने बोलना होगा, पता है किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, किस तरह की आदत डालनी है। सो ये 3 चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो इस एक्टिविटी का कई गुना ज्यादा फायदा ले पाओगे। मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं इन चीजों के रिजल्ट देखता हूं। मैं अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में ये चीजें करवाता हूं, मुझे पता है कैसे लोगों के अंदर डिफरेंस आता है। आप भी इस वीडियो को वेस्ट मत करना, टाइम इन्वेस्ट किया, यूज करना। अपना दिमाग जब देखोगे ना घोड़े जैसा बन जाएगा, तो लोगों के सामने जाओगे, जीरो से शुरू नहीं करना होगा, बहुत बड़ी जर्नी कवर कर चुके होगे। स्टेज पे पहली बार जब चढ़ोगे, पहली बार नहीं होगा, कई बार उसको एक्सपीरियंस कर चुके होगे। इतना पावरफुल है ये एक्टिविटी। 10 मिनट हर रोज जरूर दो। अब एक टॉपिक मैं भी आपको देता हूं, जैसे आप इस एक्टिविटी के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो जाना कुछ दिनों बाद, तो ये टॉपिक है कि इस वीडियो ने आपको कैसे हेल्प किया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। कैसे इस एक्टिविटी ने आपको हेल्प किया, आपने क्या क्या सीखा इस एक्टिविटी से। 5 मिनट की स्पीच पब्लिक स्पीकिंग के बारे में या कॉन्फिडेंस के बारे में, इस एक्टिविटी के बारे में आप बनाओगे और उसको सोशल मीडिया पे डालोगे, अपने कॉन्फिडेंस को और ओपन करोगे। कुछ वीडियोस को मैं जरूर शेयर करूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी इस वीडियो का लिंक दे सकते हो या टैग कर सकते हो, और मैं आपकी इस एफर्ट को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी तरह एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अगर YouTube को समझना चाहते हैं, वीडियोस को समझना चाहते हैं, तो मेरी एक कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स उसमें शेयर करे हैं, उन सीक्रेट्स का फायदा लो। फ्री मास्टर क्लास है, जितना सीख सको उतना अच्छा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।